यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है तो ए और सी का रेशियो निकालिए। ए बी सी, ए की वैल्यू डिपेंडेंट है किस पर, बी पर, और बी की वैल्यू डिपेंडेंट है किस पर, सी पर। तो सी को हम पहले मान लेते हैं कितना, 100। अब बी की जो वैल्यू है वो सी से 30% कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा, बी 17। ए की वैल्यू बी से 25% अधिक है, ठीक है, 5 3, तो ये कितना हो जाएगा, 17.5। लेकिन ये अधिक है किससे, 17.5, इसमें 70 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.578। तो ये जो वैल्यू है ए की कितनी हो जाएगी, 87.5। हमें निकालना क्या है, ए और सी का रेशियो। ए और सी का रेशियो निकालना है। ए की वैल्यू है 87.5 और सी की वैल्यू दे रखी है 100। इसको यहाँ से हटा दो, 25 से कट करो, कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाली जो वैल्यू दे रखी है 25 तिया 75 हो जाएगा, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, ये 25 चौको 140, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो जो रेशियो आएगा वो निकल के आएगा ए और सी का कितना, 7/8। सो सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या के 11.5 का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या से अगर हम 106 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मूल संख्या के ये मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है। उस संख्या के 11.5 का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के x 47x बटे 100, ये बराबर हो जाएगा 106 के। ये 100 यहाँ पर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 47 जाएगा तो कितना बचेगा, 53x। ये कितना हो जाएगा, 106 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 200। निकालना हमें उस संख्या की 11.5 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x की वैल्यू अगर 100 होती तो 11.5 हो जाता, लेकिन 200 दे रखी है तो कितना हो जाएगा, 11.5 का दुगना, मतलब ये कितना हो जाएगा, 23। नेक्स्ट, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की आवश्यकता है। राजीव है, उसको 20% अंक मिले, अगर उसको 24 और मिल जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। इसी प्रकार से अरविंद को मिले हैं 45% अंक, लेकिन उसने 26 नंबर ज़्यादा आए। लेकिन ये बताओ, पासिंग मार्क्स तो दोनों का सेम ही होगा ना भाई, एक ही परीक्षा का पासिंग मार्क्स तो सेम होगा, इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने। 26 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 50, और ये 45 इधर से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, ठीक है। तो 25% डिवाइड बाई तो 1/4 हो जाएगा। तो मार्क्स कितने आ जाएंगे, 200। 200 मार्क्स का क्या है, ये एग्जाम है। हमें निकालना है पासिंग मार्क। तो जैसे कि पासिंग मार्क ये दे रखा है, 20% कितना हो जाएगा, 40 प्लस 24 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 64। तो हमें 64 मार्क चाहिए, बट ये हमें परसेंटेज में चाहिए। तो 64 200 का कितना होता है, ये निकाल लेते हैं 2, ये हो जाएगा 32%। तो पासिंग मार्क कितना है, 32%।